होता है, लेकिन यहाँ पर सैलरी कितनी है इन बंदों की अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर इनकी सैलरी क्या है इसकी बात करें। दोस्तों आज की इस वीडियोज़ में बढ़ती बेरोज़गारी की दुनिया के अंदर एक नौकरी या फिर एक अच्छी सी जॉब जिसके अंदर कम समय के अंदर अच्छी खासी सैलरी को लेकर एक जॉब है जिसको लेकर मैं एक रिव्यू करूंगा और इस रिव्यू को आपको पूरा देखना है। और मैं एक टोल प्लाज़ा पर जाता हूं, वहां पर जो भी पर्ची काटने वाले जो होते हैं जिसकी जॉब वहां पर होती है, वहां पर क्या काम होता है क्या नहीं होता है, क्या करना होता है, उसकी क्या सैलरी होती है, तो उसकी बात करूँगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलिए हम चलते हैं टोल प्लाज़ा पर और पूछते हैं कि वास्तव में वहां पर कौन सा काम होता है, काम का रिव्यू करेंगे कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये है टोल टैक्स, यहाँ पर टोल प्लाज़ा आप कह सकते हैं। और यहाँ पर जो भी टोल लिया जाता है वो एंटर का लिया जाता है, यानी कि यहाँ पर एंटर होता है और इधर का है जो एग्जिट का है, तो एंटर का हम रिव्यू लेते हैं। तो चलिए हम जाते हैं यहाँ पर और बात करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से काम होता है। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ टोल प्लाज़ा के ऊपर और यहाँ पर किस प्रकार से गाड़ियों की पर्ची काटी जाती है, टैक्स लिया जाता है, इस चीज़ को लेकर मैं आज रिव्यू करूंगा। और वास्तव में यहाँ पर सैलरी इन लोगों को कितनी मिलती है इस बात को लेकर भी मैं आज की इस वीडियोज़ में रिव्यू दूंगा। तो चलिए कुछ गाड़ी का इंतज़ार करते हैं और गाड़ी आएगी तब किस प्रकार से पर्ची काटी जाती है और किस प्रकार से ये डंडा ऊपर हो जाता है। ओके, तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं। और देख सकते हैं अपना ये एक बहुत ही बड़ी गाड़ी आ चुकी है। इस गाड़ी को आप देखिए, यहाँ पर इसका टोल कैसे निकालेंगे। अब इसका यहाँ पर जो लगे हुए हैं स्टाफ, ये तो यहाँ पर टोल इसका लगा नहीं सकते, यानी टैक्स यहाँ पर इसका नहीं ले सकते इतनी बड़ी गाड़ी का। अब यहाँ पर क्या होगा, क्या सिस्टम रहेगा, मुझे लगता है यहाँ पर आगे कॉल किया जाएगा, आगे कॉल किया जाएगा कि किस प्रकार से अपने करना है। देखो 1 मिनट क्या कर रहा है। ये कंपनी का कोई है, इसलिए इसको सीधे सीधा बैरियर अप करके जाने दिया जाएगा। यहाँ पर कोई इसकी रिस्क नहीं है कि भाई इसको टैक्स लेना ही है इसका, ये कोई कंपनी की गाड़ी है और इसको सीधे सीधा जाने दिया जाएगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी आ चुकी है और इस गाड़ी का अब यहाँ पर टैक्स लगाया जाएगा। किस प्रकार से लगता है, फास्टैग लगाया हुआ है और यहाँ पर इसका स्कैन किया जाएगा, यहाँ से ये स्कैन करता है। गाड़ी खड़ी है, अब यहाँ पर ये स्कैन नहीं हो पाया, इसलिए यहाँ पर ये नंबर बोल रहा है गाड़ी के और यहाँ पर एंटर करेंगे नंबर को और सीधी सीधी पर्ची बाहर आएगी। फास्टैग के स्कैन नहीं हो पाया, इसलिए यहाँ पर नंबर गाड़ी के एंटर किए और पर्ची काटी जा रही है। अब ये कोई सीख रहा है ये बंदा और वो सिखा रहा है, नॉर्मल काम होता है लेकिन ये हो गया ऊपर, डंडा ऊपर हो गया और ये निकल गई गाड़ी। अब ये ट्रैक्टर आया है, इसी को भी ऐसे ही निकाला जाएगा। अब आपने देख लिया कि यहाँ पर किस प्रकार से काम करना होता है। जो भी व्हीकल आता है उसका अगर फास्टैग लगा है तो सीधा स्कैन होते ही एंटर करते ही पर्ची निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अगर फास्टैग नहीं है, फिर फास्टैग में रिचार्ज नहीं है, तो यहाँ पर क्या होता है कि उसके नंबर डाले जाते हैं और फिर उसके बाद में यहाँ पर वो डंडा ऊपर होता है और बाद में यहाँ पर जो भी कार्यक्रम होता है। लेकिन यहाँ पर सैलरी कितनी है इन बंदों की अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर इनकी सैलरी क्या है इसकी बात करें। देखिए मैंने बात कर ली है, यहाँ पर सैलरी की बात करें तो 10 से 12 हज़ार तक सैलरी है और यहाँ पर टाइम पर सैलरी मिल जाती है, ये बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर एक मुझे कमी लगी कि सैलरी मिलती है लेकिन यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं होता। जैसे कि आपने 5 साल यहाँ पर गुजारे, 5 साल 2 साल आपने जितना भी काम किया, जितना भी आपको एक्सपीरियंस है, यहाँ पर सैलरी वो फिक्स रहती है। यहाँ पर बढ़ने के चांस है वो बिल्कुल जीरो होते हैं, यानी आपको सैलरी बढ़े इस प्रकार की बात होती नहीं है, क्योंकि आते रहते हैं स्टाफ और जाते रहते हैं। जो भी सैलरी फिक्स की हुई है वो हर जगह एंटर और एग्जिट
आपने देखा होगा कि दो तरीके के टोल प्लाजा होते हैं, एक होता है एंटर करने का और एक होता है एग्जिट करने का, यानी कि एक से दूसरे राज्य में एग्जिट कर लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि पैसे लिए जाते हैं, आपका टैक्स लगता है। लेकिन ये है वो एंटर वाला है, और एंटर वाला है इसलिए यहाँ पर सीधी पर्ची कटती है, सीधी सीधी कि भाई ये व्हीकल आया है, आप देख सकते हैं, और सीधी सीधी यहाँ से पर्ची काटेंगे और चले जाएंगे। 12,000 सैलरी है और ये बिल्कुल नीचे से नीचा स्तर है, ठीक है। तो आपको सामने दिख रहा होगा ये एग्जिट का है, और हमने पहले देखा था वो एंटर का था। पहला रिव्यू एंटर का देखा है और ये है एग्जिट का टोल प्लाजा। और यहाँ पर किस प्रकार से क्या सैलरी है क्या नहीं है इसकी बात करते हैं, और वहाँ जाकर हम देखते हैं कि उसके ऑफिस के अंदर किस प्रकार से काम होता है। આમાં શીખી હું નથી બરોબર શીખેલા જ નહીં ગણો ખાલી ફાસ્ટેજ હોય ખાલી એન્ટર મારવાનું છે ફાસ્ટેજ લાગી જવું એટલે આવી રીતના એન્ટર મારવાનું બાકી કેશની પર્ચી કોઈ આલે ને તો કેશની પર્ચી આલે એટલે સ્કેનર આવે એના કેશ પર્ચીમાં સ્કેન કરવાનું એટલે ગાડી નંબર બીજું બધું આવી જાય ચોથી ગાડી આવી એ બધું બતાવે ગાડી પછી એને ડિજિટલ પેમેન્ટ કરવાનું એટલે એમાં સ્કેનર આવે એના ફોનમાંથી સ્કેન કરી પૈસા ફોનમાં કાપે એટલે એમાંથી એન્ટર કરવાનું દોડ્યો કુટે જાય બાકી બીજું કોઈ મગજ गाड़ी गाड़ी अगर वो इस न हो फास्टैग तो नंबर लगावे गाड़ी ના નંબર એની લગાવવાનો तो क्या कर ગાડીનો ફાસ્ટેજ ન હોય ને ફાસ્ટેજ નંબર થી એન્ટ્રી નહીં કરવાની ફાસ્ટેજ આપણે નંબર થી કાપી શકો ગાડી નંબર નાખવાનો ફાસ્ટેજ નહીં હોય તો કે પર્ચી લઈને જ આવે કેશ ની गैस नहीं पर्ची લઈને જ આવે આમાંથી એન્ટ્રી થાય એટલે રેડી ફાસ્ટેજ હોય वो एंट्री वाली पर्ची હા પર્ચી લઈને જ એ પર્ચી આપણે સ્કેન કરવાની स्कैन करो अपने आप को भाई अपने आप को तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक लिए जय हिंद।